जय हिंद। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का वेरी वेरी वेलकम। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये कथन है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ का। आज से हम क्लास 10th की अर्थव्यवस्था, जिसका नाम है हमारी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। और चैप्टर फर्स्ट शुरू करने से पहले हम बुक के कवर को पढ़ेंगे, क्योंकि बुक के कवर को पढ़ने से थोड़ा बहुत कंसेप्ट हमें मिलता है कि आखिर इस बुक में किस चीज़ के बारे में विस्तार किया गया होगा। तो ये जो हमारा बुक है वो बिहार बोर्ड के इकोनॉमिक्स का बुक है, जिसके ऊपर लिखी हुई है हमारी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था अर्थात जो भी हम अर्थशास्त्र में आर्थिक नियम सिद्धांत, जैसे उपभोग संबंधित सिद्धांत, विनिमय संबंधित सिद्धांत, उत्पाद संबंधित सिद्धांत, ये जो भी सिद्धांत होते हैं जिसे हम अर्थव्यवस्था में अध्ययन किए हुए होते हैं, उसका जब हम व्यवहारिक जीवन में उपयोग करते हैं तो उसे कहते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थात जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक प्रणाली को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र, इन दोनों में अंतर है। अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र में हम जो भी उत्पाद संबंधित, उपभोग संबंधित, विनिमय, इन सबके संबंधित सिद्धांतों का, नियमों का, नीतियों का जो हम अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं अर्थशास्त्र। और जब इन सब का हम अपने व्यवहारिक जीवन में आर्थिक उत्थान हेतु प्रयोग करते हैं व्यवहारिक जीवन में, तो हम उसे कहते हैं अर्थव्यवस्था। और हम यहाँ पे अर्थशास्त्र नहीं, हम यहाँ पे अर्थव्यवस्था को पढ़ना है, क्योंकि इस बुक में हमें वही बताया गया कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें अपनाई गई हैं हमारे राष्ट्र में आर्थिक विकास के लिए। हमारी अर्थव्यवस्था समझ गए। ये जो पिक्चर दिया हो गया वो ये स्कूल का फिगर है, और हम सभी जानते हैं कि स्कूल में देश का भविष्य अर्थात देश के भविष्य में आने वाले मानव संसाधन को प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि हमारा भविष्य में जो आर्थिक क्रिया हो वो बहुत अच्छे ढंग से हो, हमारी देश जो हो सुदृढ़ हो। क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वही, जब हम अभी हमारे मानव संसाधन बने नहीं है, बल्कि उनको मानव संसाधन बनाने के लिए उनकी तैयारी चल रही है, क्योंकि और जब उनके पास योग्यता आ जाएंगी, वो देश के विकास में अपना योगदान देने लगेंगे, अपना कार्य करने लगेंगे, तभी मानव संसाधन हो जाएंगे। और अच्छे मानव संसाधन तभी होंगे जब उन्हें पहले से प्रशिक्षित किया जाएगा, और स्कूल में बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि अच्छे मानव संसाधन उभर के हमारे सामने आए, जिससे देश का आर्थिक विकास हो। और इस तरह इसे अर्थव्यवस्था, इस तरह हम इसमें आर्थिक प्रणाली को जोड़ के देख रहे हैं। उसके साइड में ये जो कंप्यूटर लैब्स का जो वर्क चल रहा है वो उसका फिगर दिया गया है। हम देख रहे हैं कि अभी जो भी हमारा जो सिस्टम हो गया है वो टेक्नोलॉजी पे निर्भर हो गई है, और उससे बैंकिंग क्षेत्र और भी कई सारे क्षेत्र हैं जो इन पे निर्भर हो गए हैं, और इन सब कुछ अर्थव्यवस्था की तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र में रखा जाता है, जो आर्थिक उत्थान के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस तरह ये भी अर्थव्यवस्था से संबंधित हो गए। यहाँ हम उसके नीचे देख रहे हैं नोटों का फिगर दिया गया है, और ये नोट हमारे यहाँ के नहीं है, बल्कि ये अमेरिका का नोट है, जिसे डॉलर कहा जाता है। और जाहिर सी बात है, हम अर्थव्यवस्था में आर्थिक चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो आर्थिक चीज़ें, सारी आर्थिक प्रणाली नोटों पर टिकी हुई है। और यहाँ पे ट्रैक्टर का फिगर है, जिसमें अनाज की बोरियां लादी गई हैं, और यहाँ पे किसान अपना हल चलाते हुए फिगर दिखाया गया है। तो हम कृषि भी है, वो भी अर्थव्यवस्था के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस तरह ये सभी चीज़ें यहाँ पे उन सारी चीज़ों का फिगर दिखाया गया है जो हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हैं। इसके पीछे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा नेशनल फ्लैग है, और यहाँ पे हमारा राष्ट्रीय गान दिया गया है, जिसको आप कमेंट में बताइएगा कि हमारे राष्ट्रीय गान को किसने लिखा है। आगे देखते हैं तो हमारे बुक में विषय सूची दी गई है, अर्थात कंटेंट, इंडेक्स, अनुक्रमणिका, जो भी कह लें, विषय सूची। इसमें कुल 7 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, और आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, जो पेज नंबर 1 से लेकर और 29 तक शामिल है।
इस चैप्टर को सबसे पहले अर्थव्यवस्था से हमें परिचित करने से पहले ये हमें भारतीय अर्थ मतलब भारत की अर्थव्यवस्था की भारत की आर्थिक प्रणाली से हमें परिचित करा रहा है, जिसमें ये हमें बता रहा है कि जानते भी हैं कि हमारा जो राष्ट्र है वो पहले एक बहुत ही आर्थिक रूप से सुदृढ़ और धनी राष्ट्र था। इसीलिए तो मौर्य सॉरी गुप्त काल में हमारे राष्ट्र को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सोने की चिड़ियाएं उड़ा करती थी। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे सोना चांदी धन का इतना अधिक अंबार था, भंडार था कि इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। वही बता रहा है कि पहले जब हमारा राष्ट्र था वो तब उस वक्त हमारा राष्ट्र बहुत ही सुदृढ़ राष्ट्र था, लेकिन जैसे ही पहली शताब्दी के बाद से गुलाम वंश जब दिल्ली सल्तनत आ गया, उसके बाद से भारत के ऊपर हमेशा ही विदेशियों का ही शासन रहा है। लेकिन मुगल काल तक देखे तो वो लोग तो भारत में ही शासन किए, भले हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता को ठेस पहुंचाए, हमारी सभ्यता को दबाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आर्थिक रूप से हानि नहीं पहुंचाई, क्योंकि आप उन्होंने जो भी कार्य किए यही किए और जो भी आर्थिक जो भी लूटे वो भी उनका यहीं पे रहा। लेकिन जब अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन हुआ तो सबसे पहले तो वे अपनी हमारे यहाँ के जो भी शासक थे उनको तोड़ने लगे आपस में, और उनका ये नियम भी था कि फूट डालो और राज करो, अर्थात दो के बीच में फूट डाल दो, उनके उनके बीच में कोई गलत फहमियां ला दो, और जब वे लड़ेंगे और दोनों की इसमें क्षति होगी और आप उस पर राज कर लेना। इस तरह वे इस पद्धति को, ये उनकी नीति थी, उनकी कूटनीति कह ले, कूटनीति थी, वो अपनी कूटनीति के साथ भारत में आए और यहाँ के राजाओं को आपस में लड़ा के सबकी शक्ति का ह्रास करने लगे, और इस तरह उन्होंने धीरे धीरे संपूर्ण भारत पे अपना अधिकार जमा लिया। इसकी सबसे पहले शुरुआत उन्होंने प्लासी के युद्ध 1747 में जो हुआ था बंगाल से की, वहीं से इन्होंने धीरे धीरे अपना क्षेत्र बढ़ाना शुरू किया, और शुरू करते करते उन्होंने सारे राष्ट्र को अपने में ले लिया, और इस तरह हमारा जो राष्ट्र था वो ब्रिटेन वालों का उपनिवेश बन गया। और उपनिवेश जब कोई अधिक शक्तिशाली राष्ट्र, कम शक्तिशाली राष्ट्र लेकिन आर्थिक संसाधनों से समृद्ध हो, जैसे हमारा राष्ट्र उस समय टेक्नोलॉजी के माध्यम में उतना विकसित नहीं था, लेकिन जो इंग्लैंड वाले थे वो टेक्नोलॉजी से विकसित थे, परंतु हमारा राष्ट्र उसमें तो कमजोर था, लेकिन यहाँ आर्थिक संसाधनों का अंबार था, भंडार था। इस तरह जब वो हम पे अपना पूरा वर्चस्व कर लिए, हमारा आर्थिक शोषण करने लगे, अर्थात जब उन्होंने यहाँ पे अपनी शासन ला ली और हमें अपने अंडर में कर लिया, तो हम उसके उपनिवेश कहे जाने लगे। और इस तरह उन्होंने पूरे 200 वर्षों तक हम पे शासन किया और हमें आर्थिक रूप से एकदम कंगाल कर दिया, क्योंकि वो यहाँ पे शासन करते, यहाँ के जो संसाधनों थे उसका दोहन करते, लेकिन यहाँ से उनके जो लाभ प्राप्त होते थे उसका उपयोग वो अपने राष्ट्र में जाकर करते थे। इसलिए हमारा राष्ट्र उस वक्त तो आज़ादी से पहले तक पूर्ण रूप से उस वक्त आर्थिक स्थिति इसकी बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई थी। इसीलिए तो जब हमारा राष्ट्र आज़ाद हो गया तो हमारी सबसे पहले सिर्फ जब लाल बहादुर शास्त्री आए तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, अर्थात उनको ये समझ थी कि सिर्फ हमें सुरक्षा प्राप्त हो जाए, और अपनी इस नारा के माध्यम से वो किसानों को और जवानों को प्रेरित करना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त हमारे पास अनाज की भी कमी थी, 2 वक्त सबको भोजन मिल जाए ये भी पूर्णतः नहीं हो पाते थे। हमारे राष्ट्र में गरीब तबके के लोग बहुत ही अधिक थे, अर्थात उस वक्त हम आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि ब्रिटेन वालों ने हमारा शोषण कर लिया था। इतना ही हमारे जो पहले से अर्थव्यवस्था आती गई है उसका परिचय दिया गया। अब हम अर्थव्यवस्था से परिचित होंगे कि आखिर ये अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था आर्थिक अर्जन की एक प्रणाली है। हमने अर्थव्यवस्था पहले भी जाना है कि जो भी हम अर्थशास्त्र में नीति नियम पढ़ते हैं उसको अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करने लगते हैं तब उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था तो हमने समझ लिया। अब यहाँ पे दिया अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं, और वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य हमें अर्थ मतलब होता है धन,
अर्थ का मीनिंग होता है धन, अर्थात वे क्रियाएं जिसके माध्यम से हमें अर्थ की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, उन्हें हम कहते हैं आर्थिक क्रिया। ये जो अर्थव्यवस्था है वो दो कार्यों का संपादन करती है। पहला कि जो जो लोग राष्ट्र मतलब जो क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको उनकी उनके लिए वस्तुओं का, सेवाओं का उत्पादन करना, ताकि उनकी जो भी आवश्यकता है उनकी पुष्टि की जा सके। आवश्यकता की पुष्टि के लिए, आवश्यकता की पुष्टि हेतु वस्तुओं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना। ये इनका कार्य होता है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना, और दूसरा ये कार्य करता है कि रोजगार प्रदान करना। रोजगार प्रदान करना। और जाहिर सी बात है कि जब ये वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेगा तो उसमें लोग काम करेंगे तभी ना हमें प्राप्त होगा, और इस तरह ये रोजगार का, जनता को रोजगार का अवसर प्रदान करेगा। कई सारे अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था का डिफिनीशन अपने अपने अनुसार दिया है, जिसमें ब्राउन ब्राउन ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है। उन्होंने अर्थव्यवस्था को इस तरह से परिभाषित किया कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। वैसे ही एक और अर्थशास्त्री है आर्थर लेविस। इन्होंने अर्थव्यवस्था की परिभाषा देते हुए कहा है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी भी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर उनकी मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि की जाती है, उसको और वहाँ के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह अन्य भी कई सारे अर्थशास्त्री होंगे जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग अर्थव्यवस्था का डिफिनीशन दिया होगा, लेकिन अभी यहाँ पे हमें दो ही पढ़ना है। अब हम आगे नेक्स्ट देखेंगे कि इसके क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है और इनके प्रकार कितने हैं। तब तक के लिए डेट्स ऑल, जय हिंद।